जो रील बनाने जाते हैं पेरिस और दुबई हर बार। लेट्स वेलकम नगमा एंड आवेज दरबार। कौन सा क्राइम किया है आपने जो यहाँ टिका नहीं जा रहा भाई? कितने देश घूम चुके हैं आप लोग? 25-30 तो होंगे। कब है शादी? नेक्स्ट ईयर। अनम को कॉल करना और नमस्ते बुलवाना है कॉल पे कि मैं एल्विश के पॉडकास्ट में हूँ, एक बार से हाई टू एल्विश। लग गया। अनम मत बोलना, अनम नहीं बोलना। अनम मेरा फोन उठा। पॉडकास्ट में हूँ, अनम देखो मेरा नमस्ते फोन बोलना है। आपको कॉल करके किसी से भी 1000 रुपए गूगल पे करवाना है। सुल्तान अरे वो मेरे नंबर पे। चल जल्दी गूगल पे। चलो अपने पे करा लो। हो गया। रुको रुको वहाँ नहीं। ये नहीं हुआ झूठी। मैं आपको एक गाने का नाम लूंगा, आप लोगों को उसका मेन स्टेप करना, जिसने पहले कर दिया वो जीत जाएगा आज की रात। हीरा ये थोड़ी है। मजा। अरे माँ कसम भाई, ये तो इंसान उड़ा देगा क्या? तौबा तौबा। तेरा तौबा तौबा तौबा। तौबा। चीटिंग कर रहे हो आवेश दरबार ने अमाल मलिक का मार मार के मुंह तोड़ दिया। क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ बुरा? यार, पीछे बात किया ना, वो बहुत बुरा लगा। मेरे कैरेक्टर पे बोला, मेरे काम के ऊपर बोला है। इन दोनों में से किसकी कॉमेडी आपको ओवररेटेड लगती है? प्रणीत मोरे, समय रैना। बेटर तो समय। बेटर तो समझ एनी टाइम। बिग बॉस का कौन सा कंटेस्टेंट आपके हिसाब से नकली रोना धोना करके फुटेज खाता है? तानिया मित्तल। तानिया मित्तल। तो आप लोगों को लगता है कि वो सही बात है सारी? मुझे वो लगता है वो तो जापान इंडिया में बुला लेती होगी, वहाँ ही बनवा लेती होगी और उधर ही घूम मुझे ऐसा लगता है वो रिच है, बट अंबानी रिच नहीं है। वो अंबानी के टक्कर का रिच बता दिया अब तक तो उसने। मुझे बोला था उसने कि तू उसने जब बोला- आएगा ना ग्वालियर तो मैं तेरे लिए 150 होर्डिंग्स लगाऊंगी। बड़े बड़े उसने बड़े। आज तक किसी नेता के भी नहीं लगे। इनमें से किसी एक का फैशन सेंस आपको अडेप्ट करना हो तो किसका करोगे? उर्फी जावेद या औरी? राम राम जी सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2 भाईचारा ऑन टॉप। इस बारी कोई बेचारा नहीं होगा, सिर्फ भाईचारा होगा। यहाँ पे हम सेलिब्रिटीज से वो बातें करेंगे जो लोग आपस में करते हैं। यहाँ आपका एल्विश भाई व्यूज के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बात करेगा। तो आज का जो एपिसोड है उसमें 2 गेस्ट हैं। ये दोनों इतना ट्रैवल करते हैं, इनके पासपोर्ट को अगर रद्दी में बेचोगे तो मुंबई में 2 BHK का फ्लैट आ जाएगा। जो रील बनाने जाते हैं पेरिस और दुबई हर बार। लेट्स वेलकम नगमा एंड आवेज दरबार। तालियां। आओ जी, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। हेलो जी, हाउ आर यू? भाई इस वाली एंट्री में वो मजा नहीं आया, वो वाला करो ना जो बिग बॉस में करा था कि आगे जाके लेफ्ट ले, घुमा रैप्टा चला, वो वाला। अच्छा ऐसी बात है तो एक काम कर, सीधा जाके लेफ्ट ले, चुपचाप बैठ और कैमरा चला। लेट्स गो। सीधा जाके लेफ्ट ले, चुपचाप बैठ और कैमरा चला। सीधा जाके लेफ्ट। मेरे को आउट कर दिया। चुपचाप बैठ और कैमरा चला। तो सबसे पहले आवेज और नगमा जी, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है भाई आपको पॉडकास्ट में आके? थैंक यू। पहली बात तो थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। अमेजिंग सेटअप। एंड कब से मिलना था आपसे, तो यहीं पे मुलाकात हो गई। अरे वाह। हाँ मतलब एक ऐसा होता है ना कि बैठ के मिल के बात करना है और एक फ्रेंडशिप को और आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं बोला इससे बेस्ट चीज़ क्या है। और मेरा एक सवाल है आप दोनों से कि आप दोनों के भाई क्या क्या बीमारी हो रखी है जो एक देश में टिका नहीं जा रहा? वो तो अच्छी बीमारी है, मैं तो चाहता हूँ ये बीमारी कंटिन्यू रहे। कौन सा क्राइम किया है आपने जो यहाँ टिका नहीं जा रहा भाई? कितने देश घूम चुके हैं आप लोग? बहुत है। ये भी नहीं गिना इन्होंने भाई नहीं, अभी तक। काउंट तो नहीं फिर किया। भी 50, 60, 70। नहीं 50 नहीं, एक्चुअली रेपिटेटिव बहुत हो गया है। 25-30 तो होंगे शायद। 25 जो साथ में घूमे आप लोगों ने। करेक्ट। कौन कौन से ऐसे देश है भाई जो ऐसा लगता है कि यहाँ तो नॉर्मल आदमी तो नहीं गया होगा? आई थिंक देश नहीं बोलूंगी, बट वो जो एक्सपीरियंस था नॉर्दर्न लाइट्स देखने का, वो आई थिंक थोड़ी रेयर चीज है। और वो इजीली मिलता भी नहीं है, मालूम। कहाँ पे देखी आप लोगों ने वो? फिनलैंड में। फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड तो थोड़ी ऐसी जगह है कि जो नॉर्मल आदमी को बताए तो कहे अरे हाँ यार ये तो थोड़ी अलग जगह है। जैसे दुबई हो गया, थाईलैंड, ये तो सब जा रहे हैं, पर फिनलैंड तो देखो नया है। मैं कह रहा हूँ कुछ 6-7 कंट्रीज ऐसी बताओ आप जिसमें सुन के मजा आ जाए कि भाई यहाँ यहाँ जाना जरूर चाहिए आप लोगों को। फिनलैंड जाना चाहिए। हाँ फिनलैंड तो जाना चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न लाइट का एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत रेयर है। और हाँ, कभी कितनी बार ऐसा हुआ है कि कितने लोग जो ट्रिप के लिए गए उनको देखने मिला भी नहीं है वो लाइट्स। तो वो एक, हाँ आपको एक फिनलैंड हो गया। और हमारा जो फेवरेट कंट्री है वो है जापान। जापान। दोनों मैंने का सुना है बहुत अच्छा। बहुत जापान बहुत तो अच्छा है। अमेजिंग है। मस्ट 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 गो। आई वुड से साउथ ऑफ फ्रांस मेरे लिए। नहीं, अच्छा साउथ है। ऑफ फ्रांस लोग पेरिस जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बट साउथ ऑफ फ्रांस इतनी अलग है। उसमें आपको फ्रेंच विलेजेस है, तो बहुत ही फेरी टेल वाइब आती है। तो वो एक जगह है जो मैं बोलना चाहूंगी कि जाना चाहिए वहाँ पे। मुझे भी बहुत पसंद है साउथ।
साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, इनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हम भाई। ये साउथ की बात है, साउथ फ्रांस जाओ यार। ठीक है आवेश भाई, आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, आप लोग टिकटॉक बैन हो गया, तो आप लोगों का ऐसा मन नहीं करता कि इन देशों में घूम रहे हैं वहां जाके टिकटॉक इंस्टॉल कर लूं यार? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है मुझे कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया है तो फिर जब वही वापस लाएंगे तभी वापस चालू करेंगे। उस टाइम पे एकदम बूम आ रखा था ना। हाँ, बहुत ज्यादा। कि भाई लोग टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जब बहुत वो ज्यादा। बैन हुआ तो आप लोगों के करियर पे कितना फर्क पड़ा? आप जिस दिन बैन हुआ क्या रिएक्शन था आप लोगों का? जैसे बहुत लोगों के लिए तो एकदम ऐसे, वो लोग, नगमा भी बहुत अपसेट हो गई थी, बहुत लोग बहुत अपसेट हो गए थे। पर मेरा वो टाइम पे एक लाइन था हमेशा, मैं जो सब लोगों को बोलता था, मैं बोलता था कि टिकटॉक को समझो एक दुकान है, वो बंद हो गई है तो कोई नहीं, एक मॉल खुलेगा जहाँ पे आपको उससे कहीं ज़्यादा काम मिलेगा। तो जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, ऐसे मल्टीपल ऐप्स खुल गए जहाँ पे हम लोगों को वो अप्रोच करते थे और मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार थे कि हमारे ऐप पर आओ बस। कितने फॉलोअर्स थे आपके टिकटॉक पे? 26 ज्यादा थे ना? इसके 26 मिलियन थे, वो मेरे टाइम पर। 15 मिलियन थे। 26 मिलियन 15 मिलियन तो बैन करके छोड़ आए कि कहीं वो ही नहीं। मेरे भी थे कितने, शायद 3 मिलियन फॉलोअर ऐसे मेरे भी थे। हाँ, हम साथ में एक बार बनाए भी थे ना हम वीडियो, याद है एकदम बहुत म्यूजिकली पहले। के इवेंट म्यूजिकली के पे टाइम हम पे। सबसे पहली बारी 2019 में मिले नहीं, थे। 18 थे शायद। 18 था? हाँ। हाँ, बहुत पहले के, पता है मुझे कि कोलैब हुआ था जहाँ पे सब बैंगलोर साथ में आए मिले थे। थे हम। बैंगलोर में बैंगलोर थे। में मिले टिकटॉक थे। का नाम जब म्यूजिकली Musical.ly होता था। करेक्ट। मुझे याद है, मैं बोलने वाला था ये वाली चीज की, याद मेरे है, पास वो भूल वीडियो गया। है भी कहीं पर। हाँ। देखने लायक नहीं है बस। तो उसे छुपाई रहना। जब टिकटॉक बैन हुआ मैं बहुत दुखी हो गया, मैंने तो उसका जोमेटो इंस्टॉल कर लिया, खाओ पियो मौज करो। इन लोगों के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मतलब दोनों के मिला दूं, अगर बॉर्डर पे चले जाएं ये तो पाकिस्तान और चाइना पे कब्जा कर ले भाई। जैसा हमने, हाँ, जब हम नेटफ्लिक्स के लिए ब्राजील गए थे। और ब्राजील भी जा रखे हो क्या? अच्छा, तो वो भी वहाँ पे नेटफ्लिक्स के लिए? तो वहाँ पे पूरा नेटफ्लिक्स का स्टार कास्ट था, तो हमें पता था कि यार इनको देखने ऑडियंस तो खुश होएगी, तो हम लोग उनके साथ एक एक कट छोटा छोटा लेते जा रहे थे। ये, हाँ, ये एक वन ऑफ द थिंग्स है। और दूसरा है कि आपको खुद को वो इंसान बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे फेवरेट्स होते हैं उनके साथ में बनाने के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। चलो भाई, जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है भाई ताबड़तोड़, जिसका मतलब है रैपिड फायर। मैं एक एक करके आप लोगों से सवाल पूछूंगा और बिल्कुल फटाफट जवाब देने, ठीक है? पहले किससे स्टार्ट करें बताओ? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट? ठीक है, चलो। चलो नगमा से करें स्टार्ट। चलो भाई आवेद आपसे करेंगे। शिट, मुझे पता ही था, मैंने को उल्टा इसमें मैं करना कुछ नहीं चाहिए। बोल रही थी। पहला क्वेश्चन, अगर एक बुरी चीज होनी हो आपके साथ तो वो क्या हो? ऑप्शंस: 30 मिलियन वाला इंस्टा अकाउंट डिलीट हो गया। दूसरा, नगमा और आप साथ ट्रैवल नहीं कर रहे कभी। कभी कर लिया आप तो बहुत। ये दोनों में से कोई एक चूज करना है। ये ताबड़तोड़ है। चलो 30 मिलियन डिलीट दिल बना पे लेंगे, पत्थर रख के। साथ में ट्रैवल कर करके फिर से बना लेंगे। हाँ। सेकंड, अगर आप एक आइलैंड पे किसी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ फंस गए हो तो इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट चुनोगे आप? मैं अकेला हूँ वहां पर। ऑप्शंस: बसीर और अमाल। अरे बाप रे, आई थिंक बसीर। बसीर क्योंकि वो शर्टलेस घूमता था। नहीं, उसके साथ में एटलीस्ट हमारा वो कुछ ना कुछ कंटेंट निकलते रहेगा, झगड़े वगड़े का या कुछ ना कुछ। अच्छा, वहां भी कंटेंट। रीजन ये है, कमाल तो सिर्फ पीछे ही बात करता है, सामने नहीं कर पाता, इसके लिए। अगर एक अफवाह जो आप रियलिटी में चाहते हो कि सच्ची हो जाए तो वो क्या हो? पहला, आवेश दरबार ने करण जौहर की फिल्म को मना कर दिया। अरे बाप रे। सेकंड, आवेश दरबार ने अमाल मलिक का मार मार के मुंह तोड़ दिया। सेकंड वाला। ख्वाहिश है आपकी थोड़ी है ये मार मार के इसका भूत बनना, तो क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ बुरा? यार पीछे बात किया ना, वो बहुत बुरा लगा है। सामने एटलीस्ट बोल देता और उससे क्या झगड़ा होकर शॉर्ट भी हो गया होता, वो चलता, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे गौहर ने आके जब बताया कि ऐसा ऐसा बोला है, तो मैं उसके साथ कन्फ्रंट भी नहीं कर सका कि क्यों बोला, ये क्यों हुआ, क्योंकि वही दिन एविक्ट हो गया। एग्जैक्टली क्या बोला जिस पे आप ट्रिगर हो गए कि यार ये तो नहीं बोलना चाहिए था? यार बहुत कुछ बोला, मतलब एक चीज़ नहीं बोला है कभी। सबसे बुरा वाला बता दो, इस पे नहीं छोड़ूंगा। मतलब उसके कैरेक्टर पे, मेरे कैरेक्टर पे बोला, मेरे काम के ऊपर बोला है, तो एक साथ दो हर चीज़ पे, मतलब कुछ भी बात होती थी वो बीच में आके बोलता था, मुझे भी पता है उसके बारे में, और चालू। जबकि मेरा और उसकी लड़ाई हुई ही नहीं है कभी। और अच्छा ही था पूरा टाइम। पूरा टाइम, मतलब सामने मुझे वो गाना सिखा रहा है, अमाल ने करा। हाँ, मुझे गाना सिखा रहा है इसको प्रपोज करने के लिए, और पीठ पीछे मेरे बात कर रहा है। बस वो एक ही चीज़ मुझे बुरी लगी है कि सामने बोल दिया होता ना तो वहाँ खत्म हो गया होता। अगला, बिग बॉस का कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपके हिसाब से सबसे पहले आउट होना चाहिए था? अशनूर कौर, तान्या मित्तल। तानिया मित्तल। तान्या मित्तल
क्यों भाई तान्या मित्तल क्यों? परसनूर तो निकल गई वो उसके सर में पट्टा मार के। बट इंटेंशनली तो नहीं मारा है। और मैं बोल रहा हूँ चलो अगर इंटेंशनली था भी, जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं। इंटेंशनली था भी तो क्या है, हाथ नहीं चलते क्या लोगों के? एग्जैक्टली इतना कुछ नहीं था कि जो उसको बहुत जोर की लग गई है, उससे कहीं ज़्यादा बहुत लोगों ने किया हुआ है अंदर। इन दोनों में से किसकी कॉमेडी आपको ओवररेटेड लगती है? ओके। प्रणीत मोरे, समय रैना। अरे और ये तो और यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया यार। ये तो फंसा दिया है। नहीं मुझे दोनों की पसंद है यार, ये तो फंसा मारा तुमने। दोनों ओवररेटेड लगते हैं। नहीं तो फिर मैं समय को बोलना चाहूंगा क्योंकि प्रणीत दोस्त है। एक देख रहा है समय? नहीं समय की बात है। समय अच्छा है बट प्रणीत दोस्त है। हाँ, अपनी इन्होंने दोस्ती हो अटका जाएगी। दिया हमें। हाँ, ये इधर नहीं ये सच बोलो, दोस्ती वाली छोड़ के सच्ची बात, कॉमेडी की बात हो रही, कॉमेडी। तो बेटर तो समय। बेटर तो समय यार, एनी टाइम। समय की टाइमिंग थोड़ी अलग है। समय थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा उसका अलग सा एक वाइब है। तो यार मतलब आप कह रहे हो कि आपके दोस्त में टैलेंट नहीं है? है भाई, बहुत है। बट समय पहले आया है तो उसके पास एक्सपीरियंस है। उसके पास समय ज्यादा था। ज़्यादा था, इसके पास नहीं था। बट अभी अच्छा कर रहा है वो। चलो अब नगमा की बारी। आपका ताबड़तोड़ खत्म हो गया। नगमा जी एकदम ताबड़तोड़। यस। आपने वैसे अच्छा किया आवेश भाई, आपको इनसे भी अच्छा करना। अगर आपको पता लगे कि आप एक दिन के लिए आवेश दरबार बन गए हो तो सबसे पहले क्या करोगे? पहला ऑप्शन तो पहले रेडी हो। बिना ऑप्शन के लिए बोलने के लिए तैयार थी। बोलने वाली थी। नहीं बिना ऑप्शन बता दो आप क्या करोगे? ऊपर वाले को थैंक यू बोलूंगी कि मेरी गर्लफ्रेंड नगमा है। मुझे पता था ये ऑप्शन में ये तो नहीं है तो ऑप्शन बता देता हूँ। एक्स को गाली दोगे। सेकंड, थाईलैंड में आवेश को बैन करा दोगी। नहीं यार, मुझे उसका थाईलैंड इसको जाना खुद को भी है जाना है। फर्स्ट। नहीं यार, गाली नहीं देना चाहिए। इसकी एक्स अच्छी थी सब तो इसके लिए। नहीं रे बिंदास एक बोल, कोई ठीक नहीं है, दे गाली। गाली? एक्स को गाली दे दो। कौन सी गाली देनी दे दो। कलमुही दूर रहे अवेश से। अभी भी है क्या वो? अरे नहीं, मतलब नहीं, इसलिए तो नहीं ना, आपने ऑप्शन ही दे दूर दिया ही वो। रहे, वापस मत आना। हाँ। इनमें से किसी एक का फैशन सेंस आपको अडेप्ट करना हो तो किसका करोगे? उर्फी जावेद या औरी? आई थिंक औरी बहुत क्वर्की फोन्स और उसके। औरी तो बनियान में घूम रहा है आजकल भाई, उसका मत करो भाई। बट उर्फी तो अवेश है। वो थोड़ा औरी, थोड़ा औरी है वो। उर्फी जो पहनती है ना वो वही कैरी कर सकती है, आई वुड से। बराबर, ये पॉइंट बराबर बोला। उसके लिए वो बेस्ट है। और ये वैसे अच्छा इंसान है। अच्छा है, बढ़िया है। एक चीज को जलाना हो तो किसे जलाओगे? पहला, पासपोर्ट। दूसरा, आवेश के दिए हुए गिफ्ट। गिफ्ट जला ले कोई मैं तो नहीं। गिफ्ट ही जलाने वाली थी। ट्रैवल मुझे के पता ही शौकीन। था। क्या क्या गिफ्ट दिए इन्होंने आपको? गोल्ड बैग दिया है। और सबसे सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया था कि भाई ओ ये क्या दे दिया था? आई थिंक सौतन। वो तो सरप्राइज ऐसा होता है ना, ऐसा बोले होते सरप्राइज। अवेश हंस क्यों रहा है? अब हंसी आ रही है। तुझे तो बड़ी मजा आ रही है, ये क्या बात हो गई? तुझे बोलना चाहिए, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे बोला था कि भाईचारा होगा, पर भाई को चारा खिला के लेके आए यहाँ पे। भाई को चारा बना के बजाने लगे। नहीं भाई, ये बहुत बहुत अच्छा लड़का है। मैं जैद को भी यही बोला मैंने कि यार ये लड़का बहुत अच्छा। बोल रहा हूँ। वैसे कुछ भी करता हो नहीं, मतलब कि घूमना फिरना, पर लड़का किसके बहुत- साथ? नहीं आपके साथ ही तो घूमते हैं। ठीक है। और कहाँ जाते हैं भाई? कहाँ किधर गया ही नहीं। गिफ्ट बता रहे थे आप। हाँ, गिफ्ट आई थिंक सबसे महंगा तो ट्रिप दिया था इसने, जो नदन लाइट्स जो आपको बताया था फिनलैंड में, वो इसने ट्रिप दिया था बर्थडे गिफ्ट। वैसे कभी टिकट्स विकेट्स करानी हो ना तो मेरी कंपनी है भाई। हाँ मेरा स्टेक है भाई, फेयर क्लब से कर लिया करो। क्या बात सही कर रहे में हैं? हम तो माँ बहुत कसम। करते अरे हम तो रहते हैं बहुत tickets टिकट्स करते हैं, विकेट्स। तो ये अभी आप डिस्काउंट दे दोगे ना हमें? हाँ तभी तो कह रहा हूँ हेलो, नोट डाउन। भाई। fairclubs.com ऐप भी है अपनी, डन डन। सब कुछ है उसमें, ठीक है, वीजा सब है। वीजा वीजा टिकट विकेट सब। एक का काम गया। चलो आगे। बिग बॉस का कौन सा कंटेस्टेंट आपके हिसाब से नकली रोना धोना करके फुटेज खाता है? तानिया मित्तल तानिया मित्तल ये तो ऑप्शन में है। अच्छा। है। होगा ही, गारंटी होगा। मतलब वो यार। दिख के आता है, वो पढ़ करती तो है नहीं रही साइड से। नहीं वो तो मतलब वो ऐसा है कि वो थोड़ा पूरे देश को पता है आई थिंक तो अब। सबसे ज्यादा वही रोई है। आप लोगों की दोस्त है क्या वो? हाँ, मतलब मतलब दोस्त हाँ, दोस्त नहीं, मतलब normal friend है। दोस्त ऐसा नहीं, बट अच्छी जमी थी हमारी। हाँ, हमारा कभी उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन लोगों के एक एक ट्रिप पे 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते होंगे। 20-25 खर्च हो जाते होंगे, मैक्सिमम तो गए होंगे इतने। हाँ गए। तानिया UK में गए। मित्तल, उसको उसके लिए वो एक दिन में ही खर्चा कर लेती है उतना। तो आप लोगों को लगता है कि वो सही बात है सारी? मुझे वो लगता है वो तो जापान इंडिया में बुला लेती होगी, वहाँ ही बनवा लेती होगी और उधर ही घूम रही। मुझे ऐसा लगता है वो रिच है, बट
अंबानी रिच नहीं है जितना वो दिखाती है, वो अंबानी के टक्कर का रिच बता दिया अब तक तो उसने। उसने अंबानी का टक्कर का बताया। भाई उसने कितनी चीजें ऑन द स्पॉट बोली है ना, कभी कुछ बोली है तो नेक्स्ट टाइम कुछ और ही बोली है। मुझे बोला था उसने कि तू उसने जब बोला, आएगा ना ग्वालियर तो मैं तेरे लिए 150 होर्डिंग्स लगाऊंगी। बड़े 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 इतने बड़े। आज तक किसी नेता के भी नहीं लगे। मैं बोला अरे इसके लिए ये सारी हवाबाजी सूखी वो भी। अगर 5 साल के लिए आपको किसी एक चीज के बिना रहना हो तो किसके बिना रहोगे? बिना सोशल मीडिया के, या बिना डांस के? बिना डांस के। ये मेरे से क्वेश्चन है ना? हाँ, बिना डांस के। ये कर लेगा मेरे हिस्से का डांस। पैशन ही खत्म कर दिया भाई सोशल मीडिया के चक्कर। अगर इनमें से एक को अनफॉलो करना हो तो किसे करोगे? वाह मजा आ गया। आवेश दरबार, अनम दरबार? आवेश दरबार। आई लव अनम मोर देन हिम। कुछ भी हो, आप लोगों का जो ताबड़ तोड़ वाला ये सेगमेंट था ये बहुत तगड़ा गया। और मैं लोगों को बता दूं जिसको नहीं पता कि आवेश भाई लेजेंडरी इस्माइल दरबार जी के लड़के हैं। तो कभी आपको ऐसा वो नहीं बोला लोगों ने कि भाई ये तो नेपो किड है? कभी ऐसा? नहीं, मैंने ऑन पर्पस ही वो चीज़ कभी किसी को बोला ही नहीं। इसका रिवील ही बहुत साल बाद मेरा हुआ। रिवील ही जब मैं कुछ बन गया था उसके बाद लोगों को पता चलने लगा कि मैं एक्चुअल मतलब ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए वैसे, है ना? हाँ, पर मैं यही चीज़ से थोड़ा ऐसा था कि मेरे को खुद से कुछ बनना है, मेरे को शैडो के अंडर नहीं रहना था। और ऐसा था कि जब आप खुद से कुछ बनते हो ना तो एक अलग से एक फीलिंग होती है, जो अब डैडी भी सबको बोलते फिरते हैं कि एक चीज़ मुझे अवेश की बहुत पसंद है कि उसने कभी सपोर्ट नहीं लिया और जो भी है वो आज खुद के दम पे, तो वो सुनकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे को मेरा प्लान तो यही था जो सक्सेसफुल हो गया। तो आवेश और नगमा बहुत सीरियस क्वेश्चन पे आने वाले हैं भाई। बिग बॉस पे एक इल्जाम लगता है कि वो पैसे दे के अंदर करवाता है कंटेस्टेंट्स को कि भाई पैसे लो अंदर आ जाओ। तो आपने दिए थे पैसे? क्या ऐसा होता तो मैं देखे? अंदर ही रहता। अभी अच्छा, बाहर पैसा नहीं दे के होता। बाहर आए थे क्या आप? नहीं, ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा। हाँ, मैंने सुना तो है कहीं पे कि ये बोला गया है कि 2 करोड़ दे के मैं बाहर आया। आवेश के डैडी ने 2 करोड़ 2 दिए। करोड़ दे के बाहर लिया है। सोचो 50 लाख के शो पर मैं 2 करोड़ दे के बाहर निकला हूँ, तो मैं गया ही क्यों अंदर? मुझे तो ऑलरेडी पता रहता ना कि आपका वहाँ पे जाके हर टाइप। पर लोग टॉर्चर भी हो जाते हैं भाई अंदर। वो तो होना ही है, पर उसके पहले आप सोच के जाते हो ना कि होना ही है, क्योंकि आपने पिछले सीजन्स देखे कि लोग वहाँ पे रोते हैं, लड़ते हैं, तो आपको पता होता है ऑलरेडी। और मैं प्रिपेयर्ड था उस चीज़ के लिए, इसके लिए तो गया था। 2 करोड़ देने के लिए थोड़ी गया था। मैं ही मारी होती उसको 2 करोड़ देती। भाई हमने देखा था कि बसीर और अमाल से आपकी उधर अनबन हुई थी, तो क्या वजह थी लड़ाई की? किस बात पे अनबन हो गई आप? तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप बाहर की बात नहीं बात कर सकते हो। ओके। जो भी करना है आप घर के अंदर ही घर की चीज़ों पे लड़ो। तो अब मैं वहाँ पर जब गया, हमारी अंदर घर की चीज़ों पे लड़ाई हो रही है, तो फिर वो बसीर ने बाहर का टॉपिक छेड़ा कि बाहर ऐसा है ना वैसा है। तो मैं बोल रहा हूँ अरे घर की बात है, घर की बातों में लड़ो ना, ये बाहर की बात क्यों ला रहे हो आप? तो फिर ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी प्लान करके आए थे कि मेरे साथ लड़ाई होगी तो बाहर की बात लाओगे। वो चीज़ मुझे बुरी लगी। फिर उसके बाद बसीर ने कहीं वापस आके सॉरी भी बोला, तो हमारा सॉल्व हो गया। बट मैं अमाल से बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसके साथ तो मेरा झगड़ा कभी हुआ ही नहीं, वो घर के अंदर झगड़ा हुआ ही नहीं, पर फिर उसने क्यों बोला मेरे बारे में ये बात? मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई। प्रपोज कर दिया आपने? घर के अंदर मैंने मस्त इसके लिए गाना गाया था। नहीं, बाहर आके नहीं, प्लानिंग चल रही है उसको। प्रपोज की प्लानिंग चल रही और है। मैं उसको बोली मुझे कैसे टाइप का चाहिए, अगर नहीं किया तो मार क्या क्या सोच रहे हो, कैसे करोगे आप प्रपोज इनको? कुछ आइडिया? वो नहीं बता रहा है। कंट्री? नहीं, कंट्री तो बता दो। मैं काफ़ी यूनिक वे में करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक बार उसको इसके बर्थडे पे सरप्राइज़ किया था, उसे वो बहुत पसंद आया था। तो अब मुझे उसको टॉप करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा अच्छे से प्लानिंग कर रहा हूँ। जल्दी कर। तो भाई जितने लोग देख रहे हैं कमेंट में इनको आइडियाज दो और हाँ कमेंट प्लीज़, पढ़ना आप। मैं कमेंट में मैं भी आइडियाज़ दो पढ़ूंगी। और जितना हो सकता है डिफरेंट टाइप के लिंक्स भेजो मुझे डीएम में, ताकि मैं देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाऊँ। और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको भाई बारात का इनविटेशन। डन। आवेश भाई जैसे आपकी फैमिली में सब लोग व्लॉगर हैं, आपकी सिस्टर अनम दरबार वो भी व्लॉगर है, नगमा भी व्लॉगर है, आप तो हो ही। घर में भाई सीसीटीवी नहीं लगवा रखा आपने कि किसी ना किसी लगा का कैमरा तो फोन रहता ही लगा होगा, उसमें से निकाल लो क्लिप। मैंने कितनी बार बोला भी है। बट घर पे नहीं रहते ना, आपको नहीं, वो ही नहीं पता क्या ट्रैवल करते होते हम। वही तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कब जा रहे हो भाई? अभी तो नहीं जाना कहीं? कि अभी पॉडकास्ट खत्म, फ्लाइट है? वैसे मन तो काफ़ी है चाइना जाने का, लेकिन देखते हैं कब कैसे है। जापान जाने का पहले है, तो अभी प्लान चल रहा है दिसंबर में। हाँ। उधर उसका घर है ना डोरीमोन का, असली वाला है ना? हाँ। वैसे आप सब में से किसकी व्लॉगिंग स्किल सबसे अच्छी है? मोहम्मद अली भी, बट हाँ। इसकी है क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोर करती है, तो इसको बहुत नॉलेज है हर जगह की
कि कैसे ट्रिप सस्ते में जा सकते हैं, कौन सा आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो इसको वैसे टाइप की बहुत नॉलेज है। इसके लिए हम लोग जब भी ट्रिप जाते दोनों एक ही चीज़ बोला हैं ये लीडर होती है हमारी कि मैनेज करती हर है चीज़ सबको, तू हाँ, ही वैसा। डिसाइड कि कर पैसे कहाँ जाना बचाएगी है। ये बचाएगी भाई। यहाँ पैसे बचाने का ही पॉइंट बोल रहा है। वही मेन होता है ना। हाँ ठीक है। आपकी सिस्टर तो बहुत खुश होगी कि जब आप बिग बॉस में गए कि कमरे पे कब्जा हो गया होगा। हाँ खुश तो हुई, पर वो ये हुई कि ऐसे ज़्यादा हुई कि ये जाएगा तो अब मेरा भी रास्ता खुल जाएगा, मैं भी जाऊँगी नेक्स्ट तो ईयर। आपने उनको बताया आगे कि भाई बिग बॉस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैंने इसको बोला अगर जाएगी तो प्रिपेयर्ड रहना कि वहाँ पे बहुत ऐसा टॉक्सिक वो होता है चीज़, Environment. एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक होता है, क्योंकि इतना ईजी है नहीं। लोगों को जो बैठे बैठे बाहर जो कमेंट्स पास करते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए था, तो अंदर जाकर इतना आसान है नहीं। इनफैक्ट मैं एक वीडियो बनाने वाला था यूट्यूब पर, मेरे घर वालों को जितने भी मुझे ऐसे उन लोग कमेंट कर रहे थे, ऐसे बोले थे कि तूने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वहाँ पर वैसा क्यों नहीं किया। तो मैंने क्या बोला, मैं बोला एक काम करता हूँ, मैं घर के अंदर ही बिग बॉस खेलता हूँ आप लोगों के साथ में, और आप लोगों के साथ में टास्क करूँगा और उसको कैप्चर करूँगा। अब देखता हूँ कि आप क्या करोगे। घर का बिग बॉस बना दो। घर का बिग बॉस बनाऊंगा। और वीकेंड के बारे में मुझे बुला लेना भाई। हाँ डन। मुझे बहुत पसंद है भाई ये डांटो और पैसे लेके जाओ, ये सब करना मेरे को बहुत पसंद है। सबसे मस्त जॉब है। तो हम आए थे तानिया को बोल रहे थे, मैं आया तो था। देखा मैंने देखा। और तानिया को बोला था ना आपने। तान्या तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मस्त था वो हाथ वाला मैंने देखा। चल। गाइस हमारी एक एक्टिविटी है, नई एक्टिविटी आज ही हमने लॉन्च करी है। इसका नाम है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। वाओ, कैसे करना है? बताता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपने फ़ोन से इसको कॉल करो, और चलो पहला बता देता हूँ, जिसने पहले करा वो जीत जाएगा। आप दोनों को अनम को कॉल करना है और नमस्ते बुलवाना है कॉल पे कि मैं एल्विश के पॉडकास्ट में हूँ, एक बार से हाई टू एल्विश। जिसने पहले कर दिया और उसने बुलवा दिया और स्पीकर पे लग गया। अरे उठा रहे, क्या कर रही है? अनम मत बोलना, अनम नहीं बोलना। अनम मैं मेरा एल्विश फोन के साथ उठा। में पॉडकास्ट में हूँ, अनम तेरे को मेरा फोन नमस्ते उठा। बोलना है, जल्दी नमस्ते अनम कर। तू मेरी दोस्त है, तू मेरा फोन उठाएगी। तेरा सुना ही नहीं उसने। हाय अनम हाय। अनम तूने क्यों किया ऐसा, मुझे हरा दी तूने। तुझे मुझे कॉल करना चाहिए था। तो अब तुझे ही कर रही उसका हूँ। तेरा नाम ही नहीं मिल पाया उसको कॉल लिस्ट पे। हाँ, मेरा नाम अभी जस्ट वीडियो कॉल पे की थी बात में, बोला मैं हार गया इस बार। फिर मैंने बहुत, मेरा फास्टेस्ट फिंगर अरे फर्स्ट देखना, मुझे देख आया ही नहीं। ये देख किधर है, अवेस अवेस आई डोंट केयर। अवेस। चलो ना, दूसरा हमारे लिए रेडी रहो भाई, रेडी। फोन के ही हैं सारे। अरे बाप रे। आपको कॉल करके किसी से भी 1000 रुपए गूगल पे करवाने हैं। ओके सुल्तान। अरे वो मेरे नंबर पे। चल जल्दी गूगल पे चलो अपने पे करा लो। अरे ए, गूगल मोमली पे जल्दी कर, कर। 100 रुपए। मोमली जल्दी कर गूगल पे। जल्दी कर सुल्तान, फास्ट कर। जिसके पे पहले टन में हो बजेगा गया, वो जीत। रुको रुको रुको, हुआ नहीं। ये नहीं हुआ झूठी। आ गया। कैमरे पे ये दिखा मेरे दो, को आ गया। नगमा कैमरे आदमी। पे। भाई आ गए। टट्टी भाई आदमी। नगमा जीत गई ये वाला। अपनी सर्च हिस्ट्री दिखाओ, लास्ट सर्च क्या है? सर्च हिस्ट्री। अब ऑक्टा भाई बडी। जानबूझ के चालू स्लो ही क्यों नहीं दिखा रहे। रहा? अरे ये चालू मेरा ही ये नहीं मैं रहे। फोन का स्टिकर है ना, मैंने आईफोन 17 लिया तो उसके ये जो होता है ना वो खरीदने के लिए कर मैंने वो अपना इंस्टाग्राम जो मेटा था ना, उसमें फॉर्म फिलिंग था। फॉर्म फिलिंग था जहाँ पे गिफ्ट लेना था वो है। पहले नगमा ने दिखा दिया। ए यार चल जा, क्या तू भी याद रखेगी? भाई एक चौथा भी है, हैं? फोन से रिलेटेड ही है। ओके। ठीक है, और इसको जो जीतेगा उसको तो कैश मिलेगा 41,000 रुपीज। ए ये तो जीतना ही है। 41,000। चलो ठीक है। जो सबसे पहले अपना फोन तोड़ देगा। नहीं ठीक है। ला तेरा फोन तूने हराया मुझे। अब एक अगला सेगमेंट है हमारा जिसका नाम है कमेंट बाजी। हम आपकी पिक्चर्स दिखाएंगे और उसमें कमेंट आ रखे होंगे, आप उनका रिप्लाई करना। भाई पहली पिक्चर जो है वो है ये। अरे इस फोटो पे कमेंट सुनो क्या है। बॉयफ्रेंड को कपड़े बेचने ही पड़ते हैं जब गर्लफ्रेंड इतना वर्ल्ड ट्रिप पर खर्चे करे। क्या रिप्लाई देना चाहोगे भाई इस पे फोटो पे? क्या करे यार, कपड़े इनके महंगे होते हैं तो करने पड़ते हैं, अपने सारे ब्रांडेड जैकेट्स बेचने पड़ते हैं। अगली फोटो ये। ओ भाईजान और बेकम। इस पे कमेंट है, वाह एआई तो कमाल की चीज है। अरे यार भाई ये कमाया हमने ऐसे नाम। ये कहाँ मिल गया है डेविड? मेटा मेटा इवेंट पे। हाँ दूसरा एक और कमेंट है इस पे, वैसे तो पूरी दुनिया घूमी हो, सलमान भाई के घर चली जाओ, कहने को पूरा गैलेक्सी घूम लोगी।
अच्छा है ये चीज तो, बट घर में वो इनवाइट करेंगे तब जरूर जाओगे। हाँ मैंने सुना वो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं। या तो अगला, हाँ सलमान भाई तो अपने भाई हैं। ये फोटो है, ओह इस पे कमेंट है, तो वो फोन पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर देने वाली लड़की मिल ही गई। क्या रिप्लाई दोगे इस पे आप? माइक क्यों ऐसे? यार मैंने किया तो है वैसा, क्रेडिट कार्ड नहीं बट सिम कार्ड के लिए ऐसे कॉल्स किए हैं सिम अपने कार्ड life में। मतलब? मतलब कॉल सेंटर अच्छा, टाइप ये सही में सही है कमेंट ये? हाँ वाह, मतलब बैठ कर गया चुकी हूँ perfect। मैं, मतलब मेरी लाइफ में तो बोल सकते हो आप। एक बार आप सिम बेच के दिखाओ ना फोन करके, मुझे फोन करो, मुझे ओके मैं ट्रिन मैं ठीक है। हाँ ट्रिंग ट्रिंग। हाँ जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, हाँ जी, गुड इवनिंग। मिस्टर एल्विश बात कर रहे हैं। सुबह सुबह क्यों गुड इवनिंग कर रहे हो जी? सर एक्चुअली हमने आपका पिछले महीने का बिल देखा है, अच्छा, वो बिल आपके उसके पहले महीने से थोड़ा कम आ रहा है, तो क्या आप हमारे नेटवर्क से आप खुश नहीं कहना हो? क्या चाह रहे हो? मैं गरीबी में आ गया हूँ? सर आपकी हम मदद करना चाहते हैं, आप अपने मतलब गरीबों की मदद करना चाह रहे हो आप? आप अगर आप खुद को गरीब बोल ही रहे हो तो मैं आप क्या ही बोल सकती हूँ सर। मैं तो आपको बस यही पूछना चाहती हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हमारी सर्विसेज में? नेटवर्क के रिलेटेड हेल्प कर सकते हो? हाँ तो मेरे तार जुड़वा दो कहीं बढ़िया जगह। हाँ सर, उसके लिए आपको आपके लोकेशन पे 10 लोगों की सिग्नेचर लेनी लोकेशन पड़ेगी। की बात मत करो जी मेरे से। 4 तारीख को 4 बजे आ जाना लोकेशन पे आना हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया बेचा आपने, मैं खरीद लेता। अब लास्ट चीज आप लोगों के साथ बची है। ठीक है। यहाँ डांस आपका धुएंधार होगा, धुएंधार, अलग तरीके का कुछ है। अलग तरीके का कुछ। मैं आपको एक गाने का नाम लूंगा, आप लोगों को उसका मेन स्टेप करना है, और जिसने पहले कर दिया और अच्छा भी कर दिया, जो कि मुझे पता है दोनों ही कर दोगे, वो जीत जाएगा, और जो हारेगा उसके मुंह पे आ जाएगा धुआंधार हुक्का बार। ठीक है जी, आज की रात हीरा ये थोड़ी है, मजा हुस्न का वही है। आंखों से लीजिए मैं तो आज की हीरा। भाई कुछ तो यूं 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 करके कुछ तो कर। मुझे लगा आज नहीं, चलो चलो दुआ आना चाहिए यहाँ पे, कम ऑन। तो माँ कसम भाई, ये तो इंसान उड़ा देगा क्या? क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बात नहीं, अगला क्या पता आप जीतो। यस सेकंड, तौबा तौबा। मैंने क्या पहले? नहीं मैं भाई ये ऊपर चीटिंग कर रहे हो। ऊपर वाला मैंने डिसाइड क्या कर। cheating कर रहा है। अबे सही में नहीं, तेरा कुर्ता उड़ गया भाई। ये मैंने तो दोनों साइड पे किया तवा तवा। नाटू 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 ना, ये कर लिया मैंने। नाटू एक नाटू नाटू कर दिया अभी। आई थी इतने अच्छे से, जा रही हूँ देखो क्या। टक्कर का मुकाबला, टक्कर का मुकाबला। भाई कम ऑन। अगला ये बहुत मुश्किल है, लाल परी। ओह नो, लाल परी यही है? हाँ, लाल परी। लाल कौन सी परी। लाल परी? ये है लाल परी। ये वाला मुंडी वाला, ऐसा मुझे पता आई है। स्वेयर मुझे नहीं पता था ये लाल परी। ये तो I'm so बढ़िया bad सेगमेंट at है it. यार। पहला तू, दूजा तू। पहला तू, माँ दूजा कसम। तू, तीजा तू, चौथा तू, सातवां तू, आठवां सब लो। ये कौन सा मार पहला रहे। तू का स्टेप है? अरे मार रहे, जल्दी मार के खत्म कर। नहीं, तुम वो- हाथ हटाओगे वो तब शायद नहीं मारेंगे। मार रहे, नहीं मार रहे, शायद नहीं मार रहे। हाथ नीचे रख दे अवेज। मुझे पता है मारेगा। भाई हाथ लगा कुर्ते के अंदर चला जा, कुर्ता उड़ जा। मारो, कुर्ते के अंदर मारो, चलो। माँ कसम ठंडा है ये तो। बाप रे बाप। चलो जी, आज का हमारा ये पॉडकास्ट होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है आपको तो प्लीज़ इसको प्यार दिखाएं, इस पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज़ करें, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द लिटिल अड्डा कंपनी। Yes, please yes, subscribe please do that. and thank you so much for Calling calling us. us. बहुत बहुत- ऑलवेज ऑलवेज गाइस, थैंक यू। बहुत मजा आया भाई, एलवी में बहुत ज्यादा मजा थैंक यू आया। नगमा, Yes, थैंक यू, you. थैंक यू गाइस। Bye.